शोबिज़ इंडस्ट्री में एक और न्यूज़ कोहराम मचा गई। शोबिज़ इंडस्ट्री से इंतकाल की खबर जिसने सबको रुला कर रख दिया। शोबिज़ इंडस्ट्री एक बार फिर सकते में एक के बाद एक बुरी खबर ने सबको रुला कर रख दिया है। आज की इस वीडियो में बताएंगे आपको कौन चल बसा, कैसे शोबिज़ इंडस्ट्री के सितारे, इनके बारे में बताते हुए गमज़दा तकलीफ़ का इजहार और कहा तमाम लोग कहाँ हैं। हमारे सीनियर अदाकार इस दुनिया फ़ानी से रुखसत कर रहे हैं, लेकिन किसी को कुछ मालूम नहीं वो किस हालत में कैसे किस तरह से गुज़र जाते हैं। ख़वातीन व हज़रात, आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे उस बुरी न्यूज़ को जिसे सुनकर आपके भी पाँव तले से ज़मीन निकल जाएगी। और ऐसे इंकिशाफ़ात उनके बारे में अचानक उनके इंतकाल की खबर ने सबको चौंका कर रख दिया। शोबिज़ इंडस्ट्री के तमाम सितारे रोते बिलबिलाते हुए दिखाई दिए। एक के बाद एक बुरी न्यूज़ ने हर आंख नम कर दी है। मज़ीद आगे बढ़ेंगे, तस्वीर और वीडियोस भी शेयर करेंगे और आपको बताएंगे उस सेलिब्रिटी के बारे में। लेकिन उससे पहले कि हम वीडियो का आगाज़ करें, तमाम तफसीलात आपके सामने रखें। आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं, जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि शोबिज़ से आने वाली नई अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और बर वक्त मिल सके। पाकिस्तान के नाम नहाद सबसे फेमस और बच्चों के लिए ज़्यादा जाने जाने वाले, हम यहाँ बात कर रहे हैं अनम खालिद की। अनम खालिद की चंद दिन पहले एक पोस्ट आई जिसमें उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के ज़रिए बताया कि आयशा आपा जो हैं वो इस दुनिया फ़ानी से रुखसत कर गई हैं। उनकी रुखसत करने की सबसे पहली न्यूज़ सोशल मीडिया पर ऑफिशियली तौर पर देने वाला कोई और शख्स नहीं था, बल्कि खालिद अनम ही थे। खालिद अनम ने उनकी तस्वीर शेयर करते हुए बताया कि ये आज गुमनाम तरीके से इंतकाल कर गई। 5 से 7 दिन पहले की इनकी लाश इनके डिपार्टमेंट से यानी इनके अपार्टमेंट से मिली। हालांकि इनके बच्चे बहुत वेल सेटेड हैं, अपनी अपनी जगह पर बहुत अच्छे तरीके से बना रहे हैं, कमा रहे हैं। लेकिन 76 साला आयशा आपा अपने आखिरी अय्याम को किस तरह से गुजारा, ये तो आप सभी के सामने। बहुत से अदाकारों ने इनके बारे में बातें की। उन्होंने कहा कि उन्हें अकेला रहना पसंद था, लेकिन इस एज में बच्चों को भी चाहिए कि अपने वालिदैन का ख्याल रखें। उनके पास कोई ऐसे मुलाज़मीन परमानेंट रखवाए जाएं जो उनकी देखभाल कर सकें। ख़वातीन व हज़रात, ये न्यूज़ जब खालिद अनम साहब ने दी तो लोग काफ़ी परेशान हुए और उन्होंने ये भी बताया कि हम पर भी ये वक्त आएगा, हमें इस चीज़ के लिए स्टैंड लेना चाहिए, अपने सीनियर्स का ख्याल रखना चाहिए। काफ़ी अर्सा जब वो गायब रहे तो उनके बारे में अपडेट हासिल करना ज़रूरी बन जाता है। उन्होंने मज़ीद कहा कि कोई ना कोई ऐसी कमेटी होनी चाहिए जो हमारे सीनियर अदाकारों का ख्याल रख सके, कि यही लोग अपनी जवानी में हमारे मुल्क को रोशन करते हैं। हमारी दुआएं इनके साथ हैं, अल्लाह ताला इनकी मग़फ़िरत फरमाए।